दोस्तों होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का जो टॉपिक है दैट इज वेरी मच टॉपिक ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। कॉर्पोरेट वर्ल्ड का ये टॉपिक है कि हाउ टू लूज गुड एम्प्लॉय। अच्छे एम्प्लॉय कंपनी क्यों छोड़ के चले जाते हैं, अच्छे एम्प्लॉय कंपनी में ज्यादा देर तक क्यों नहीं टिकते हैं, अच्छे एम्प्लॉय हमेशा जॉब हॉपिंग या जॉब चेकिंग क्यों करते रहते हैं। Because there are certain drawbacks in the company, there are certain issues in the company which is not seen with your bare eyes, but those issues are happening in the company. Few reasons I will list it down so that one can understand why good employees leave the company and why good company loses good employee. There are many reasons of it. Few reasons I will tell. One is that company उन बंदों को ऐसा काम देती है कि जो वो बंदे लोग समझते हैं कि ये काम मेरे लायक है क्या, उनको ऐसा काम मिल जाता है कि वो उनको बहुत मोनोटोनस लगता है, वो उनके लेवल का नहीं लगता है, वो उनके क्या बोलते हैं कैपेबिलिटी का नहीं होता है, वो उनके स्किल के लेवल का नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनको करना पड़ता है बिकॉज जॉब तो जॉब है। लेकिन लॉन्ग टर्म तक ये नहीं चलता है बिकॉज अल्टीमेटली वो एम्प्लॉय सोचता है कि मैं इसको करते करते अचीव क्या करूंगा, मैं उसको करते करते कहां तक जाऊंगा, मैं उसको करते करते तक क्या सीखूंगा, मैं उसको करते करते क्या मेरा पोजीशन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जब ये थॉट दिमाग में आता है तो एम्प्लॉय सोचता है कि आओ आई एम वेस्टिंग माई टाइम, ओ आई एम बीन टेकन फॉर ग्रांटेड, ओ कंपनी मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है बिकॉज कंपनी सोचता है कि चलो ठीक है उसको कुछ भी काम दे के रखो। दैट इज नॉट द केस बिकॉज आज का एम्प्लॉय बहुत स्मार्ट है, आज का एम्प्लॉय बहुत अवेयरनेस उसके अंदर है कि अगर मेरा स्किल यूज नहीं हो रहा है, अगर मेरे को कैपेबिलिटी मेरा यूज नहीं हो रहा है, अगर मेरा कैपेसिटी यूज नहीं हो रहा है तो फिर मैं वहां पर क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं। तो पॉइंट नंबर 1 इज डोंट गिव देम दोज वर्क विच डज नॉट मैटर टू देम बिकॉज इट विल बी ओनली पुशिंग देम बैकवर्ड्स फ्रॉम द माइंडसेट पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंड इज अगर एम्प्लॉय देखता है कि मेरे को इस काम में या इस पोजिशन पर या इस जगह पर कोई रूम ग्रो करने के लिए नहीं है, आज मैं जो जिस जगह पर हूं आगे के 1 साल के बाद, आगे के 2 साल के बाद मैं कहां पहुंचूंगा, अगर उसको वो कहां पहुंचूंगा का आंसर नहीं मिलता है, अगर उसको वो आंसर नहीं मिलता है कि मैं कहां पहुंच सकता हूं 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, क्या है प्रमोशन लेवल, क्या है ग्रोथ लेवल, क्या है करियर प्रोग्रेस का एसओपी, क्या है हायरार्की लेवल का एसओपी, तो वो फट से कंफ्यूज हो जाता है कि मैं यहां पर अपना टाइम वेस्ट कैसे कर सकता हूं बिकॉज देयर इज नो रूम टू ग्रो। अपवर्ड्स का कोई रास्ता नहीं है। जो काम मैं आज कर रहा हूं वही काम मुझे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल करना पड़ेगा और जो सैलरी मुझे मिल रहा है उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ मुझे नहीं दिखने वाला है। एक नॉर्मल इंक्रीमेंट मिलेगा और वो इंक्रीमेंट को मुझे लेके बैठना पड़ेगा जबकि मैं कुछ नहीं सीख पा रहा हूं और कुछ ग्रो होने का रास्ता नहीं है। दैट इज द टाइम व्हेन कंपनी फील द एम्प्लॉय फील्स दैट इट इज द टाइम टू लुक आउटसाइड फॉर मोर ऑप्शंस। थर्ड वन इज नो क्लियर एक्सपेक्टेशन। जब एम्प्लॉय को लगता है कि मेरे से कंपनी क्या चाहता है, एम्प्लॉय भी क्लियर नहीं है, कंपनी भी क्लियर नहीं है, कंपनी को यह नहीं मालूम कि इस एम्प्लॉय से क्या काम लेना है और एम्प्लॉय को नहीं मालूम है कि मैं क्या काम करने के लिए बैठा हूं। जो काम आ गया वो मुझे करना है, जो ऊपर से आ गया वो मुझे करना है, जहां भी बोला वहां जाना है, जहां भी बोला वहां घुस जाना है, जहां भी बोला जो फाइल देखना है, जहां भी बोला उस पर चालू कर देना है। ऐसा नहीं होता है। उस कंपनी का कोई सिस्टम होगा, कोई एसओपी होगा, कोई प्लान ऑफ एक्शन होगा, कोई वर्किंग का फ्लो चार्ट होगा, कोई डिपार्टमेंट का क्लैरिटी होगा। अगर ऐसा नहीं है, हैपेजार्ड वे ऑफ वर्किंग है, अनऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ वर्किंग है, तो एम्प्लॉय हमेशा सोचता है कि एम आई वेस्टिंग माई टाइम। फोर्थ रीजन, अगर एम्प्लॉय देखता है कि आई एम सराउंडेड विथ लो परफॉर्मर्स, आई एम सराउंडेड विथ पीपल हु आर मैनिपुलेटिव पीपल, आई एम सराउंडेड विथ पीपल हु आर वेरी कनिंग पीपल, पॉलिटिक्स बहुत है और जो काम नहीं कर रहा है वही ऊपर जा रहा है, जो काम कर रहा है वो काम कर ही रहा है, वो उधर जगह बैठा है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, तो वहां पर एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट हो जाता है और समझ जाता है कि यहां पर ग्रोथ नहीं है बिकॉज जो पॉलिटिक्स कर रहा है वो ऊपर जा रहा है और जो काम कर रहा है वो उधर ही बैठा हुआ है, क्योंकि ऊपर क्या खबर जा रहा है उसको नहीं मालूम है, मैनेजमेंट तक क्या बात जा रहा है उसको नहीं मालूम है, ऊपर के लेवल पर क्या इंफॉर्मेशन जा रहा है उसको नहीं मालूम है और वहां तक उसको पहुंचने को देता नहीं है कोई भी। तब एम्प्लॉय सोचता है कि वाई एम आई वेस्टिंग माई टाइम, क्योंकि अगर मुझे ऊपर के लेवल का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कम्युनिकेशन लेवल पुअर है,
ट्रस्ट फैक्टर बहुत लो है। कंपनी सोचता है कि भाई ये आदमी एक बैठा है, उसको जो काम चाहिए उसको दे दो, उसका काम कोई क्लियर नहीं है, प्रोफाइल क्लियर नहीं है, जॉब लेने का कोई तरीका नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। तब एम्प्लॉय सोचता है कि एम आई वेस्टिंग माई टाइम। और फिर जब उसको कन्विंस हो जाता है कि यस, अगर मैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल यहां पर हूं और कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, तो श्योर शॉट वो सोचता है कि हाँ भाई मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, एंड देन ही ट्राइज टू फाइंड सम अदर वे आउट। तो हाउ टू लूज गुड एम्प्लॉय, ये 4 रीजन जो मैंने आपको बताया, ये बहुत ही प्रैक्टिकल रीजन है। और अगर कंपनी एम्प्लॉय को ये समझ में आ गया, रूम ऑफ ग्रोथ नहीं है, करियर का कोई हायरार्की नहीं है, प्रमोशन लेवल 0 है, इंपॉर्टेंस नहीं है, ट्रस्ट फैक्टर नहीं है, वर्किंग प्रोफाइल बहुत पुअर है, और पॉलिटिक्स बहुत है, और मैनेजमेंट का कोई सेट ऑफ एक्शन प्लान नहीं है, दैट इज द टाइम अ गुड एम्प्लॉय will always think that how fast can I run from here so that I can be in some other company where I can give value work and I can get value recognition and I can grow my career, I can grow my career level of working, and I can increase my skill level also. So that is the main reason why a company loses good employee, and I am sure people who are listening into this will try to correct themselves and try to see that how best they can retain their employees, because employees are the pillars of the company, and if there are good employees, good team of people in a company, then those company are sure shot guaranteed to progress every year on year with profit margins, with growth margins, and success cannot be far behind for these companies. Thanks a lot for listening. See you soon in my next video.